रुचिरा बनर्जी जी को रोका गया कलकत्ता हाईकोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट पे सर, क्योंकि लुकआउट सर्कुलर उनके खिलाफ इशूड था ईडी के द्वारा। टीएमसी कह रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, एनकाई की सेंटर मिसयूज कर रहा है। तो सर अगर इसका मतलब ईडी सीबीआई कोई भी एजेंसी कुछ भी करे, सब बीजेपी करा रही, कोई गलत नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 1142 जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं इनके 95% लोग, वो उनके ऊपर उन्होंने ईडी सीबीआई लगाई भी है। तो मुझे उसको लेकर के कोई समस्या वाली बात नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये पूछना है कि एक विजय माल्या थे जो अंत में सबसे भागे हैं, लुकआउट नोटिस उनके ऊपर भी था, जिसके ऊपर ये कह दिया था काइंडली जस्ट इन्फॉर्म, और वह सुबह इनके तत्कालीन जो अब स्वर्गीय हो गए अरुण जेटली जी से सुबह मिल करके गए, और शाम को 300 बक्से लेके यहां से अरबों रुपए लेकर के भाग गए। उसके बारे में कोई जवाब देंगे? उसको तो लेकर वापस ये आ नहीं सके। तो अब बेचारे क्या करें, अंदर ही अंदर कुट रहे हैं, इनको अपने ही भारतीय मिल रहे हैं, उन्हीं को ये मार रहे हैं। नहीं ये मेहुल चोकसी के ऊपर कुछ कर सके। एक वो मेहुल चोकसी का मामा था, वो नहीं, उनका भतीजा था नीरव मोदी, वो भी वहां बाहर विदेशों में घूमे जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मस्ती में 5 स्टार होटल वाली जैसे जेलों के अंदर एक आदमी है, बाकी विजय माल्या घूम रहा है, उसके ऊपर भी तो जवाब देंगे ना। ये तो केवल घर में बैठे हुए लोग हैं, आज तक किसी को मालूम ही नहीं क्या चार्जशीट है। 95% 1142 लोगों के ऊपर ईडी की पिछले सालों से केस चलती चली जा रही है। वही हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके खिलाफ में जब असम गए थे, बिस्वा शर्मा जो इनके बीजेपी से मिलने से पहले था, तो आजकल के जो गृह मंत्री हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि इसको हम जेल भिजवाएंगे। नारायण राणे को हमारी सरकार बनेगी असम में तो ये करेंगे, और नारायण राणे को हम इनके ऊपर जो चल रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, हम इनको जेल करवाएंगे। आज दोनों मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री है। तो आप किसकी बात कर रहे हो? किसके ऊपर? रुचिरा उसके बनर्जी पे कर दी, कौन सी बड़ी आपने बात कर दी? मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। कल ये मेरे पास भेजने, क्योंकि मैं भी खूब मुखर होकर के बोल रहा हूं। लगभग 90 पत्रकार हैं, जिसपे से 56 के ऊपर FIR हो गया। जो इस सरकार के विरुद्ध बोलता था वो आपके ही बिरादरी के लोग हैं, जिसके बारे में आप कुछ चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उनका समर्थन करते हैं? क्योंकि उन्होंने सरकार के विरुद्ध में बोला था। एक मीडिया वन चैनल था जिसने दिल्ली के जो राइट्स हुए थे उसके अंदर बात बताई कि किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, और क्या हुआ, उसको 48 घंटे के लिए आपने ब्लैकआउट कर दिया। लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। आपकी भी जो परिस्थिति है मैं समझ सकता हूं, इसलिए आप नहीं बोल सकते। सुधांशु जी, वो ये कह रहे हैं कि आपने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को तो छोड़ दिया, लेकिन रुचिरा बनर्जी को आप ट्रैवल नहीं करने दे रहे, क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी जी की धर्मपत्नी है और रिलेटेड टू ममता बनर्जी। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं जी। आचार्य जी आ रहा हूं। बड़ी समस्या है भारत की राजनीति में, एक फैक्टर है जो किसी के लिए बड़ा सरदर्द साबित होता है, भतीजा फैक्टर। अब वो भतीजा फैक्टर बंगाल में भी बुआ के लिए बड़ी समस्या है, यूपी में बुआ जी के साथ भतीजे ने समस्या क्रिएट करी। आऊंगा कीर्ति जी। अब उस भतीजे ने अपने चचा के साथ भी यूपी में क्रिएट कर रखी है, एक बिहार में भतीजे ने क्रिएट कर रखी, महाराष्ट्र में भी भतीजे समस्या हुई है। अब क्या बताएं, वही भतीजा फैक्टर यहां पर बंगाल में समस्या उत्पन्न कर रहा है। और उसके बाद कीर्ति आजाद जी बोल रहे हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं आता है बोलते समय। अरे भाई ये बताइए, आपने विजय माल्या की बात की, विजय माल्या की सुनी सुनाई बात नहीं, लिखी पढ़ी में बात। लिखित में लेटर अवेलेबल है मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि उसकी कंपनी को दिए जाने वाले लोन की रिक्वेस्ट SBI ने रिजेक्ट कर दी थी, परंतु आपके कार्यालय यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की अनुशंसा पे मुझे इतने 1000 करोड़ का मिल गया। ये धन्यवाद ज्ञापन है लिखा पढ़ी में। और जिस समय विजय माल्या यहां से भागा, एक केस रजिस्टर्ड नहीं था, आप नहीं बता पाए। अरे उसकी यहां की संपत्तियां जब्त हो गई, नीरव मोदी की, विजय माल्या की, यहां पर कोई कानून तो छोड़िए, एक केस तक रजिस्टर्ड नहीं था। जिस जमाने में हमारी सरकार आई उसके बाद सारी कार्रवाई हुई, ब्रिटेन तक हम जाके लड़े, ब्रिटेन की कोर्ट में भी उनको पराजित होना पड़ा। अब प्रत्यार्पण की स्थिति तक आ गई है। पता नहीं प्रत्यार्पण के बाद भी ये कौन से कार्य और तर्पण में लगे रहते विपक्ष के लोग, उन्हें पता ही नहीं लगता है कि क्या हो रहा है।